Good morning, students. I am B.K. Singh. It is my fourth lecture on acid, bases, and salts. After describing the chemical nature, properties of acids, in this class, I will describe about bases. So, first of all, we have to see the definition of bases. Bases are those chemical substances which have bitter taste. Bitter taste means tikha taste. The bases are those chemical substances which have bitter taste and neutralizes acids are called bases. ठीक है? Those chemical substance, वैसे chemical substance which have bitter taste, जो जिसका टेस्ट बिटर होता है और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं, है ना? तो बेस का डिफिनेशन हुआ। उसके बाद देखो कि ऑल मेटल ऑक्साइड, पहचान बेस को पहचाने कैसे कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स आर बेसेस। और मेटल ऑक्साइड्स, सोडियम ऑक्साइड Na2, सोडियम ऑक्साइड क्या लिखे हैं? Na2O। यहाँ सोडियम बताया था ना, मेटल का पहचान अम रहेगा तो मेटल, तो सोडियम मेटल है। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, चाहे हाइड्रो ऑक्साइड होंगे, वे क्या होते हैं? बेस होते हैं। इसलिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे बेस के अंतर्गत आते हैं, बेसेज हैं। इसके अलावा मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स, मेटल्स बाइकार्बोनेट्स आर आल्सो नोन एज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज बेसेस। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल, तो मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स वे क्या होते हैं? बेस के अंतर्गत आते हैं। बिकॉज ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स न्यूट्रलाइजेज एसिड्स। एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर बेसेस। बिकॉज देखो, जानते हो जैसे पेट में एसिडिटी होती है, तो रेमेडी उसके इलाज के लिए बताया जाता है कि बेकिंग सोडा हो घर में तो उसको ले लिया जाए। इसके बाद एसिडिटी का मतलब पेट में एसिड की मात्रा अमाउंट बढ़ गया है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिडिटी में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट बढ़ता है स्टोमक में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे लेते हैं बेकिंग सोडा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। एसिड का जो अमाउंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, रिएक्शन होता है। तो देखो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना दिया और H2O और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। तो इस रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड को न्यूट्रलाइज किया, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला बेस ही होता है, इसलिए यहां सोडियम बाइकार्बोनेट किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट reacts with sulfuric acid H2SO4 to form calcium sulfate CaSO4, वाटर H2O। देखो H2 एक O इसमें से लेगा H2O, अब बच गया कार्बन, एक 2 ऑक्सीजन, तो मिलकर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस दोनों रिएक्शन में क्या देख रहे हैं? एक में कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिख दिए हैं, एक में बाइकार्बोनेट का लिख दिए हैं। तो मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो इसलिए यहां मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बेस का काम कर रहे हैं।
ठीक है। यहां पर हम बेस के बारे में पढ़ रहे हैं। एक चीज आता है बीच में, अल्कली। अल्कली और बेस में डिफरेंस क्या है? तो कहता है कि जितने वाटर सोलेबल अल्कलीज होते हैं, वाटर सोलेबल अल्कलीज आर वाटर सोलेबल बेसेज आर नोन एज अल्कली। वैसे बेस जो पानी में सोलेबल है, वाटर में घुल जाए, तो वाटर सोलेबल बेसेज आर नोन एज अल्कली। इसका मतलब कि ऑल अल्कली आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, ओनली वाटर सोलेबल बेसेज आर नोन एज अल्कली। इसलिए पहले यहां पर लिख दिया अल्कलीज का डेफिनेशन। वाटर सोलेबल बेसेज आर कॉल्ड अल्कलीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वाटर में आसानी से क्या होते हैं? सोलेबल हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम एल्केली कहते हैं। लेकिन एक और बात जान लो, बार बार जब रिएक्शन लिखेंगे बोलेंगे बेस है ना, तो आपके क्लास में हम जो अल्कली हो चाहे क्या हो, वो बेस हो, जब रिएक्शन लिखेंगे उसका मतलब यही होता है हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम अल्कली के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इस क्लास के लिए बेस अल्कली का रिएक्शन में आएगा तो वहीं समझना अल्कली, लेकिन यहाँ डिफरेंस आपको हम बता दिए हैं, है ना। जो वाटर में सोलेबल होता है बेस, उसी को अल्कली के नाम से जाना जाता है। तो एक और चीज में जानना है कि जैसे एसिड में बताए थे कि एसिड में कॉमन क्या होता है, तो सारे एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन। सिमिलरली बेसेस, इसे लिखते हैं व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। सभी बेस में कॉमन क्या होते हैं? तो ऑल बेसेस यानी बेसेस जो होते हैं, बेसेस डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। जब एसिड डिसॉल्व होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन, और बेस जब डिसॉल्व होता है तो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये कॉमन हो गया। ये सभी बेस वाटर में डिसॉल्व होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। बेसेस डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, एस देखो यहां एस लिखे हैं, एस का मतलब सॉलिड स्टेट में है। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in water, then सोडियम आयन एक्वस स्टेट में, एक्वस मान क्या सॉल्यूशन में मिलेगा, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये इसका प्रॉपर्टी होगा कि बेस कौन आयन प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी सॉलिड स्टेट में, जब वाटर में इसको डिसॉल्व करोगे तो ये भी आयनाइज होकर क्या बनाएगा? पोटेशियम आयन प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, एक्वस सॉल्यूशन। देख रहे हैं? तो ये जो अल्कली होते हैं वो वाटर में अगर सोल्यूबल हैं तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो जितने बेस होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब यह जो बेस है ना, इस बेस को टू ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ऑल बेसेस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ए स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। एक साइड में स्ट्रॉन्ग बेस, एक साइड में क्या होता है? वीक बेस होता है। तो ये किसके आधार पर स्ट्रॉन्ग और वीक कहा गया? तो दोज बेसेस व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर में जब डिसॉल्व होगा तो जो बेस कंप्लीटली आयोनाइज होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो और जो कुछ ऐसे भी बेसेस होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, दोज बेसेस व्हिच पार्शियली आयोनाइज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस इन दिस केस, then this such type of bases are known as weak base। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी बताए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो को एक देखो, तो जो बेस जो बताए हम बेसेस, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग
बेस, एक ठो वीक बेस, एक टाइप का। तो स्ट्रॉन्ग बेस में मतलब क्या होता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होते हैं इस तरह के ग्रुप, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और वीक बेस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इस तरह के जो बेसेज होते हैं वे क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो वाटर में आयनाइजेशन के आधार पर इसको वीक और स्ट्रॉन्ग में डिवाइड किया गया है। तो इस क्लास में हम लोग क्या किए, बेस के बारे में, कुछ नेचर के बारे में देखे। अब अगले क्लास में बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि बेस केमिकल प्रॉपर्टी में किस तरह से रिएक्शन में भाग लेता है, क्या क्या इसका प्रोडक्ट होते हैं बाद में। तो बेसिस के केमिकल नेचर यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देखेंगे, तब उसके स्ट्रेंथ के बारे में, पीएच के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब होगा तब साल्ट के बारे में जानेंगे। यहां तक बेस का जो प्रॉपर्टी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा 9931978803, इस पर कांटेक्ट करो। थैंक्स।